बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2015 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो इसको इंटरपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरपोल कहा जाता है। ये उसका लोगो है। अगर इस लोगो की बात करें तो यहाँ पे ये ICPO लिखा हुआ है। ICPO इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, या इसी को अगर थोड़ा सा आप आगे देखें तो यहाँ पे OIPCB लिखा हुआ है। OIPCB लिखा हुआ है। अब यहां पे याद रखिएगा कि जब इस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अब पाकिस्तान को हम कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान को अगर कोई मुजरिम जो है वो चाहिए, उसकी अगर बायोडेटा की बात करके पाकिस्तान में उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज के शवाहिद मौजूद है और भी उसके ऊपर पर्चे वगैरह या इश्तिहारी हो जाता है, तो फिर होता ही है कि वो दूसरे कंट्रीज में भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान इंटरपोल को दरखास्त देता है। तो इंटरपोल फिर क्या करती है? इंटरपोल फिर डिफरेंट कलर के वारंट जारी करती है। इसके बहुत सारे किस्म के कलर होते हैं वारंट जारी करने के। फिर इसी तरीके से इसको आप नोटिस भी कह सकते हैं, नोटिस इशू करती है, फिर वारंट या कह ले। ये सिर्फ समझने के लिए आपने याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको उसी टाइम गिरफ्तार करके दे दे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो डिफरेंट कलर के नोटिस जारी करेगी या वारंट जारी करेगी। फिर इसी तरीके से आपने याद रखना है कि अब ये भी जरूरी है कि जो गुनाह, जो क्राइम पाकिस्तान में सजा वाला है, वहां पे भी वो क्राइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लॉज ऐसे हैं, उनको अगर कोई इंसान उस लॉ को तोड़े तो उसकी सजा बनती है। अब वो लॉज उन कंट्रीज में अगर नहीं है तो इंटरपोल फिर कुछ नहीं कर सकती। फिर यहां पे आपने ये याद रखना है कि जब हम इसी इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरपोल कब बनाई गई? फिर क्वेश्चन ये बनता है, इंटरपोल जो है ये 1923 में बनाई गई। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इंटरपोल जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? वो लियान में है। लियान कहां है? लियान जो है ये फ्रांस में है। लियान कहां है? लियान जो है ये फ्रांस में है। ये फ्रांस का थर्ड बिगेस्ट सिटी में आ रहा होता है। अगर आप इसको सर्च करें ना तो आपको ये भी मिलेगा कि लियान जो ये थर्ड बिगेस्ट सिटी है किसका? फ्रांस का। अब यहां पे ये भी याद रखना कि इंटरपोल जो है इसके 196 मेंबर्स हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 196 मेंबर्स हैं। अब जरा बात करें अगर इस फ्रांस की, तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो पेरिस है, पेरिस। और फ्रांस की करेंसी की अगर बात करें तो यूरो करेंसी यहां पे इस्तेमाल होती है। और इसके अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो रिसेंटली इनके जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा खबरों में रहे। तो जो न्यूज के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, अगर वो बहुत ज्यादा खबरों में है तो ये लाजमी उसको आपने रिमेंबर रखना है, याद रखना है, क्योंकि कमीशन इन्हीं को फिर पूछ रहा होता है कि फलां का प्रेसिडेंट कौन सा है, फलां का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो करंट प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ यमन इज। यमन का कैपिटल क्या है? वो सना है। यमन का कैपिटल क्या है? सना है। अब जरा यमन की ज्योग्राफी की बात करते हैं। जब यमन की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहां पे देखिए इसके ईस्ट की अगर बात करें, ये ईस्ट डायरेक्शन बन गया, तो ईस्ट में इसके ओमान है। ईस्ट में इसके क्या है? ओमान है। और नॉर्थ की अगर बात करें, ये नॉर्थ है। नॉर्थ की बात करें तो इसका सऊदी अरेबिया है। तो यमन जो है ये अपना लैंड बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है? वो शेयर करता है एक तो सऊदी अरेबिया के साथ, और दूसरा किसके साथ शेयर करता है? दूसरा शेयर करता है ओमान के साथ। अब यहां पे देखें, अब बात तो वो ये कहता है कि गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? ये गल्फ ऑफ एडन है। ये कौन से? ये गल्फ ऑफ एडन है। तो गल्फ ऑफ एडन के अगर आप ऊपर देखें तो ये क्या है? ये आपके पास यमन है। फिर इसी तरीके से वो पूछता है रेड सी के इस साइड पे कौन सा है? रेड सी के क्या है? ईस्ट में यमन नजर आएगा आपको। और यहां पे फिर आपने ये याद रखना है, क्वेश्चन यही बनता है कि यमन जो है ये अपना मैरी टाइम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है?
मेरी टाइम बॉर्डर, मेरी टाइम बॉर्डर की अगर बात करें तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका समंदर है, यहाँ पे सारा पानी है। तो इस यमन के इस साइड पे आप देखें तो इस यमन के इस साइड पे क्या है, इस साइड पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो इस यमन का ये क्या बनता है, मेरी टाइम बॉर्डर बनता है। तो ये किसके साथ है, एक तो आपने याद रखना है इरिट्रिया के साथ है, और दूसरा फिर आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है डिजिबूटी, और तीसरा यहां पे आपने याद रखना है सोमालिया, सोमालिया के साथ, सोमालिया के साथ है। अब यमन की जब हम बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि यमन की करेंसी क्या है। यमन की करेंसी जो है वो RIAL है, तो ये इसकी करेंसी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। और इसके बाद फिर ये भी याद रखना है, यमन के अंदर क्राइसिस आए थे, यमन के अंदर फिर एक और क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है, हौसी बागी, हौसी बागी, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो हौसी बागी ग्रुप है ये क्यों इतना ज्यादा एक्टिव है। अभी कुछ दिन पहले इसराइल और ईरान के दरमियान जो क्लैश हुआ था, फिर इसराइल ने क्या किया था, यमन के ऊपर भी अटैक किया था। और फिर यहाँ की ये जो ग्रुप है हौसी बागी, इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने इस एरिया के अंदर क्या किया था, इसराइल के जहाज़ों को तंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर इसी तरीके से बाकी कंट्रीज के भी। तो जो ट्रेड होती है ना वो इसी तरीके से होती है। ऊपर फिर क्या है, ऊपर मेडिटेरियन सी है, मिस्र का क्या है, मिस्र का सुइज कैनाल, यहाँ पे अगर हम बात करें ना इस साइड पे ये सुइज कैनाल है। सुइज कैनाल कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ विटामिन इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन। तो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, और ये ओनली विटामिन है, ओनली विटामिन है जो हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा हम जितने भी विटामिन हमें हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, किसी ना किसी सप्लीमेंट से ले रहे होते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे उनको यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे, ये हेज में, और हेज कहाँ है, ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड्स में। अब यहां पे फिर आपने क्या क्वेश्चन याद रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी जब हम बात करते हैं ये कब वजूद में आया था, ये 26 जून 1945 को बनाया गया था। अब इसके बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसके टोटल जजेस कितने होते हैं। इसके जो टोटल जजेस हैं वो 15 जजेस हैं, 15 जजेस। और इन जजेस का जो टिनोर होता है वो कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, वो 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 9 ईयर्स की इनकी क्या होती है, टर्म होती है। और फिर इन 15 जजेस की जब हम बात करते हैं तो इनमें एक प्रेसिडेंट भी होता है, इनमें एक क्या होता है, एक प्रेसिडेंट भी होता है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट प्रेसिडेंट जो है वो यूजी आई वाह, ये क्या है, ये करंट प्रेसिडेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, तो वो चाइना है। वो कौन सा है, वो चाइना है। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। इनके दरमियान जो बॉर्डर है वो क्या है, पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। अब वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पाकिस्तान का कौन सा इलाका जो है वो चाइना के साथ अटैच है या बॉर्डर, चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो गिलगित बल्तिस्तान। और फिर वो गांव भी पूछता है, आखिरी गांव कौन सा है, वो सोस्त गांव है, सोस्त ये गांव है जो चाइना के साथ अटैच है। यानी कि पाकिस्तान का आखिरी गांव सोस्त है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर आप समझने के वो वहां पे अटैच है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इस
आपको कह रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है तो इसकी लेंथ कितनी है। अब पेपर में आपको 599 किलोमीटर भी देता है, कभी कभार ये ऑप्शन नहीं देता तो आपको क्या देता है 595 किलोमीटर भी देता है, कभी कभार ये भी ऑप्शन नहीं देता तो फिर आपको 593 किलोमीटर देता है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, इनमें से ये अगर गिवन हो तो इसको ठीक करना है, ये गिवन हो तो इसको ठीक करना है, ये गिवन हो तो इसको ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था, कब दिया गया था 1979 में। 1979 में इनको फिजिक्स कैटेगरी के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका ताल्लुक कहां से है, इनका ताल्लुक जो है ये झंग से है, झंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एक हमें क्या चाहिए, एक जो है वो हमें रो चाहिए और एक कॉलम चाहिए मिनिमम। वो असल में जब टेबल बनाते हैं ना, टेबल ये देखें, ये जो है ये एक मतलब क्या है, इसको एक रो भी कहते हैं, इसको एक कॉलम भी कहते हैं। अगर हमें दो रोज चाहिए, दो रोज और एक कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि दो रोज और एक कॉलम चाहिए, तो फिर कैसे होगा, फिर इस तरह से होगा, ये देखिए ये आपकी दो रोज हो गई, एक कॉलम एक ही है लेकिन रोज दो हो गई। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं अब हमें दो रोज तो चाहिए, जब दो रोज चाहिए तो यहां पे हम ये कहते हैं हमारे पास कॉलम्स जो है वो तीन होने चाहिए, तीन कॉलम्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये देखें ये आपके पास रोज दो है, कॉलम तीन है, कॉलम तीन है। ये कॉलम जो होता है, ये कॉलम आपका किस तरीके से होता है, अगर कॉलम की बात करें, कॉलम आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल। अब यहां पे देखिए ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। और रोज जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अब ये एक रो, ये दूसरी रो। फिर अब यहां पे आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, ये सेल कहलाते हैं। अगर हम एक्सेल में चले ना, एक्सेल में बात करें तो ये क्या कहलाता है, ये फिर आपका एक सेल कहलाता है। और ये भी आपका सेल, फिर इनके नंबर्स होते हैं सेल के, वो फिर किसी और लेक्चर में या किसी और वीडियो में आपको समझा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बैटरी होती है, ये क्या होती है, ये बैटरी होती है। अब इसी से क्वेश्चन ये बनता है कि बैटरी किसने इजाद की। तो अलेसैंड्रो वोल्टा, इसने क्या की, इसने बैटरी को इजाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम वैली इज लोकेटेड इन। तो नीलम वैली जो है ये आजाद कश्मीर में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट मतलब मशहूर, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा फेमस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैटल इज रेफर्ड टू एज यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान किसको कहा जाता है, गज़वा बदर को कहा जाता है। ये गज़वा बदर कब लड़ी गई, गज़वा बदर जो है ये 2 हिजरी में लड़ी गई। इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, मुसलमानों की तादाद 313 थी। और कुफार की कितनी तादाद थी, कुफार की तादाद 1000 थी। और ये भी याद रखिएगा कुफार को कौन लीड कर रहा था, अबू जहल कर रहा था। और अबू जहल जो है इसी गज़वा बदर में वास्ले जहन्नम होता है। गज़वा बदर में क्या होता है, गज़वा बदर में वास्ले जहन्नम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्सेस। वर्सेस कहते हैं आयात को। हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वाई। पहली वाई में कितनी आयात थी, तो याद रखिएगा वो 5 थी, 5 थी। सूरा अलग का आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी सूरा थी, सूरा अलग थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो कितनी थी, वो 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। और 610 AD आपने याद रखना है, 610 AD भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 40 साल थी कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके हाजिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन बॉम्बे।
बम्बे इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% गो ऑन अ टूर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो ऑन अ टूर। अब 42% गए हैं, तो 42% का मतलब क्या है, 42/100 किसका, इस 550 का। तो ये आप इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 11 55 होते हैं, 5 दूने 10, 2 1 2, 2 21 आएगा। तो 21 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 231 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, 231 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इज 75% ऑफ व्हाट नंबर। अब 18 इज 75% ऑफ व्हाट नंबर। तो अब हमें नंबर नहीं पता, तो नंबर जब नहीं पता तो हमने x उसको कंसीडर कर लिया है। 75% ऑफ x इज इक्वल टू 18। अब यहां पे देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1800 हो गया, 1800 इज इक्वल टू 75x हो गया। हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 75। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आएगा 24 इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट जो होता है वो आरजी होता है, आरजी। और यहां पे क्या होगा फिर, एक्सपैंड इसका राइट ऑप्शन बनता है। एक्सपैंड पेपर में मौजूद था तो इस वजह से एक्सपैंड इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्समैन पुल्ड द रेन्स। रेन्स कहते हैं लगाम को, घोड़े की जो लगाम होती है उसको रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 10 people complete work in 20 days, in how many days 8 people complete the same work। अब इसको जब भी आपने सॉल्व करना है तो देखो एक फार्मूला बता रहा हूं, m1 t1 d1 इज इक्वल टू m2 t2 d2। अब यहां पे m क्या है, m जो है वो मैन होगा, वो वोमेन्स होंगी, वो कोई लेबर होगी, कुछ भी होगी जो काम करेगी। और टी क्या होगा, टी जो है वो आपके पास टाइम होगा जो कि आपको सेकंड में गिवन होगा या आवर्स में गिवन होगा। किस में गिवन होगा, सेकंड में या आवर्स में। और डी जो है, डी की अगर हम बात करें तो ये डेज में होगा, ये डेज, ई से मुराद डेज है, डेज में होगा। टाइम जो है ना वो मोस्टली आपको आवर्स में देता है, ये याद कर लो। टाइम हमेशा आपको किस में देता है, आवर्स में देता है, कभी भी सेकंड में, कभी मतलब शाजो नादिर देता है, इतना ज्यादा नहीं देता पेपर में। अब यहां पे देखें, जब पहली दफा लोग आए हैं, पीपल आए हैं, तो इसको जब पहली दफा आए तो इसको आप m1 कर लो, m1 कर लो। अब डेज फिर मतलब क्या आ रहे हैं, पहली दफा आ रहे हैं तो इसको d1 कर लो। अब आगे क्या करें, इन हाउ मेनी डेज। अब दोबारा डेज आ गए हैं जिनको हमने फाइंड करना है तो इसको आप d2 कहो। और दोबारा पीपल्स आ गए, 8 लोग आ गए, तो इसको आप m2 कहो। अब जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है अब वही पिक करो इस फार्मूले से, बाकी छोड़ दो। अब हमें टाइम नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 यहां से ले लेंगे। जब यहां से ये ले लिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। m1 कितना है, m1 जो है वो 10 है। और यहां पे देखो d1 कितना है, d1 जो है वो 20 है। और यहां पे देखो जब हम इसकी बात करते हैं, m2 कितना है, m2 8 है। और d2 कितना है, d2 नहीं गिवन तो उसको d2 रहने दो, आपकी मर्जी, x कर दो आपकी मर्जी। अब d2 ही रहने दो, वरना आप फिर कहोगे कि ये x कहां से आया, तो d2 ही रहने दो। अब आपको d2 चाहिए, जब d2 चाहिए तो d2 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो 25 ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेरी और परमानेंट रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर इज कॉल्ड पैरोल। ये क्या कहलाता है, ये पैरोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड। तो ये फ्लॉक कहलाता है, FLOCK। जो भेड़ों का रेवड़ होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट आर कॉल्ड साइबर क्राइम। इसको क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये 72 होता है। और कम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, अगर उसकी बात करें तो वो 8 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन स्टडीइंग ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर। ये असल में कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल जजीरा टीवी चैनल बिलोंग्स टू विच कंट्री। अल जजीरा जो है ये कतर का है। अल जजीरा किसका है? अल जजीरा जो है ये कतर का है। अगर हम इसकी बात करें, कतर की बात करें, तो कतर का कैपिटल क्या है? कतर का कैपिटल जो है वो दोहा है। दोहा बहुत ज्यादा खबरों में रहता है। और इसी तरीके से फिर याद रखिएगा रियाल इसकी करेंसी है। इसकी करेंसी क्या है? रियाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जिसकी लॉ इजाजत नहीं देता वो क्या कहलाता है? वो इलीगल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अल तकसिम स्क्वायर इज लोकेटेड इन। तो ये इस्तांबुल में वाक़ है। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्किया में है, तुर्किया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस फुटबॉलर लायनल मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो मेसी साहब जो है ये अर्जेंटीना के प्लेयर है। अब अर्जेंटीना की अगर बात करें तो याद रखिएगा ब्यूनस एयरेस इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो पीजो इसकी क्या है? पीजो इसकी करेंसी है।